अफगानिस्तान में क़याम अमन और बहाली नौ के हवाले से आइंदा माह शिकागो में मुनक्किद होने वाली कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए ताहाल पाकिस्तान ने आमादगी जाहिर नहीं की है। बिल्कुल, इस्लामाबाद में वजीर खारजा हिंद अरबानी खर्च से अमरीकी सफीर कैमरून मंटो ने मुलाकात की। मुलाकात में नेटो सप्लाई की बहाली, दो तरफा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में अफगानिस्तान समेत खित्ते में अमन व अमान की सूरत हाल पर बातचीत की गई और शिकागो में आइंदा माह मुनक्किद होने वाली अफगानिस्तान कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को शिरकत की दावत दी गई। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने ताहाल शिकागो कॉन्फ्रेंस की दावत कबूल नहीं की। अमरीका पाकिस्तान को सरहदों की तहफ़्फ़ुज़ात, कानून के नफाज, अदालती इस्लाहात और इंसदाद मनशियात की मंसूबों के लिए $11 करोड़ फराहम करेगा। दोनों फरीकैन के दरमियान इस सिलसिले में इक़्तिसादी अमूर डिवीज़न इस्लामाबाद में मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब हुई। मुआहदे पर सेक्रेटरी इक़्तिसादी अमूर डॉक्टर वकार मसूद और अमरीकी सफ़ीर कैमरून मंटर ने दस्तखत किए। ये मनसूबे पाकिस्तान की मगरबी सरहदों को मनशियात की स्मगलिंग, अस्करियत पसंदी और सरहद पार मुजरिमाना सरगर्मियों और पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी को नुकसान पहुँचाए जाने के खिलाफ हुकूमत पाकिस्तान की मदद करेंगे। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर शेरी रहमान वाशिंगटन डीसी पहुंच गई हैं, जहां वो चंद रोज में आला अमरीकी हुक्काम से मुलाकात करेंगी। बिल्कुल, पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से वफाकी वजीर का दर्जा मिलने के बाद शेरी रहमान को अमरीकी हुक्काम की जानिब से गैर मामूली प्रोटोकॉल दिया गया। ज़राए के मुताबिक शेरी रहमान आइंदा चंद रोज में अमरीकी हुक्काम से मुलाकातें करेंगी, जिसमें नेटो सप्लाई की बहाली और पाक अमरीका ताल्लुकात पर पार्लियामेंट की सिफारिशात के हवाले से तबादला ख्याल किया जाएगा। ज़राए का कहना है कि शेरी रहमान अमरीकी हुक्काम को मुख्तलिफ मामलात पर हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह करेंगी। उन्हें कायल करने की कोशिश भी की जाएगी। और कराची में तशद्दुद की ताज़ा वाक़यात में 3 अफराद हलाक हो गए। आज अलसुबह कोरंगी के इलाके अलावाला टाउन में कच्चा कुंडी से 2 अफराद की हाथ पांव बंधी तशद्दुद लाशें बरामद हुई, जिन्हें अगवा के बाद गोलियां मारकर हलाक किया गया था। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन जाकिर और मजीद की लाशें 1 से 2 रोज़ पुरानी मालूम होती हैं। उधर बगदादी के इलाके कुमैला स्टॉप के करीब से भी एक नौजवान की हाथ पांव बंधी लाश मिली, जिससे सुबहान के नाम से शनाख्त किया गया। पुलिस के मुताबिक मकतूल रिक्शा ड्राइवर और लियारी का ही रिहायशी था। सिंध हुकूमत ने बन्नू जेल हमले के बाद सिंध की 4 जेलों को खतरनाक करार देते हुए जेलों की मॉनिटरिंग के लिए CCTV कैमरे नस्ब करने का फैसला किया है। बिल्कुल, कराची में जेलों से मुताल्लिक खुसूसी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर कानून सिंध अयाज सुमरो ने कहा कि बन्नू जेल पर हमले के बाद सिंध के जेलों के हिफाजती इंतजामात मजीद सख्त कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि कराची सेंट्रल जेल, लांडी, हैदराबाद और सखर की जेलों को खतरनाक करार दिया गया है, क्योंकि सिंध की 27 जेलों में 1000 से जायद खतरनाक कैदी मौजूद हैं। अयाज सुमरो ने कहा कि जेलों की मॉनिटरिंग के लिए CCTV कैमरे नस्ब किए जा रहे हैं और इजाफी नफरी भी तैनात की जाएगी। वज़ारत दाखिला सिंध की जानिब से सिंध की 4 जेलों को खतरनाक करार दिए जाने के बाद सेंट्रल जेल कराची में हिफाजती इक़दामात सख्त कर दिए गए हैं। देखते हैं इस बारे में ये रिपोर्ट। बन्नू जेल पर हमले के बाद IG जेल सिंध गुलाम कादिर थेबो की जानिब से कराची पुलिस चीफ को लिखे गए एक खत में कराची की जेलों के बाहर हिफाजती इंतजामात को मजीद बेहतर बनाने की दरख्वास्त की गई है। खत में कराची पुलिस चीफ को मुतनब्बे किया गया है कि सेंट्रल जेल कराची में अहम और संगीन नौयत के मुकदमात में मुलव्विस मुल्जिमान मौजूद हैं, जिनकी हिफाजत के लिए जेल के अंदर तो सिक्योरिटी के खातिर ख्वाह इंतजामात मौजूद हैं, ताहम जेल से करीब आबादियों के साथ बैरूनी हसार तसल्ली बख्श नहीं। जबकि खत में सेंट्रल जेल के अतराफ 6 मुकामात को इंतहाई हसास करार दिया गया है। IG जेल के खत के बाद सेंट्रल जेल के अतराफ भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात कर लिए गए हैं। जेल की अंदरूनी सिक्योरिटी जेल पुलिस के साथ साथ FC की भी जिम्मेदारी है, लेकिन ये तल्ख हकीकत भी हुक्काम का मुंह चढ़ा रही है कि जेल के अंदर मखसूस कैदी मोबाइल फोन से लेकर उन तमाम दीगर सहूलियात से फैजियाब हो रहे हैं जो किसी बैरूनी हमले और मदाखलत में मावन साबित हो सकती है।
और अब बात करते हैं मुल्तान की, जहां वजीर आजम के साहबजादे अली मूसा गिलानी की हिमायत में विहाड़ी रोड पर मुजाहरा किया गया। बिल्कुल हल्का NA 148 से नौ मुंतखब रुकन कौमी असम्बली अली मूसा गिलानी के हक में हल्के के अफराद ने रुकन कौमी असम्बली बेगम नसीम चौधरी और रुकन सूबाई असम्बली डॉक्टर अख्तर मलिक की क़यादत में विहाड़ी रोड पर मुजाहरा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि वजीर आजम और उनके खानदान का बेबुनियाद मीडिया और कोर्ट ट्रायल किया जा रहा है। शेरपसंद अनासर जमहूरियत और जमहूरी हुकूमत को नाकाम बनाना चाहते हैं, जिन्हें कामयाबी नहीं मिलेगी। वफाकी वजीर दाखिला रहमान मलिक ने कहा है कि तालिबान को मुज़ाकरात के लिए हर तरह की पेशकश कर चुके हैं। कराची, क्वेटा और गिलगित में होने वाले वाक़यात में तीसरी कुव्वत मुलव्विस है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर दाखिला ने कहा कि बन्नू जेल पर हमला सोचा समझा मंसूबा था। जेल में मौजूद पुलिस एहलकारों के पास भारी असलाह नहीं होता। उन्होंने कहा कि गिलगित में दिन की बजाय रात में कर्फ्यू लगाने के बारे में सोच रहे हैं। हुकूमत ने वहाँ ऑपरेशन करने का कहा तो मकामी बुजुर्गों ने मना कर दिया। वजीर दाखिला ने कहा कि मुख्तलिफ फिरकों पर मुश्तमिल अमन कमेटी का क़याम भी ज़ेरे गौर है। एक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि उसामा बिन लादेन के अहले खाना को रिपोर्ट करने से पहले उनकी राय ली जाएगी। क्या उन्होंने आपके घर में जाके डाका डाला? क्या आपके घर पे जाके इसने कत्ल गारत की? भारतीय वजीर दिफा AK एंथनी ने तालिबान की जानिब से काबुल में गैर मुल्की सिफारत खानों पर हमलों के बाद भारतीय मुसल्लह अफवाज को चौकस रहने की हिदायत की है। बिल्कुल नई दिल्ली में 3 रोज़ा दिफाई कॉन्फ्रेंस के दौरान आला फौजी कमांडर्स से खिताब में भारतीय वजीर दिफा ने एक अफगान सरहदी सूरत हाल को इंतहाई तशवीशनाक करार दिया। उन्होंने फौजी क़यादत को गुज़िश्ता रोज़ काबुल में होने वाले वाक़े के बाद किसी भी सूरत हाल के लिए तैयार रहने की हिदायत की। भारतीय वजीर दिफा ने अफगानिस्तान में जारी तरक्याती कामों में मुआवनत जारी रखने का ऐलान भी किया। अफगानिस्तान में 18 घंटों तक जारी रहने वाली सिक्योरिटी फोर्सेज और अस्करियत पसंदों की माबैन लड़ाई और काबुल में तालिबान हमलों को 10 साल जंग में सबसे बड़ी कार्रवाई करार दिया जा रहा है। अफगान वजारत दिफा के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने 32 अस्करियत पसंदों को हलाक और 1 को गिरफ्तार किया। हमले में 3 फौजी हलाक और 10 के करीब जख्मी हुए हैं। इतवार को हुए इन हमलों में 3 अफगान सूबों में मगरबी ममालिक के सिफारत खाने, नेटो के सदर दफातर और अफगानिस्तान की पार्लियामेंट को निशाना बनाया गया। तालिबान ने इन हमलों को मौसम बहार की कार्रवाई का आगाज करार देते हुए जिम्मेदारी कबूल की है। हमलों पर काबू पाने में अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ साथ नेटो हेलीकॉप्टर्स भी शामिल थे। पाकिस्तान की वजीर खारजा हिना रब्बानी खर ने अपने अफगान हम मनसब ज़ल्मे रसूल से काबुल में होने वाले दहशतगर्द हमलों पर अफसोस का इजहार करते हुए इन हमलों की मजम्मत की है। हिना रब्बानी खर ने अपने अफगान हम मनसब ज़ल्मे रसूल को टेलीफोन करके काबुल और अफगानिस्तान के दीगर हिस्सों में होने वाली दहशतगर्दी की वारदातों पर अफसोस का इजहार किया और उनकी सख्त मजम्मत की। उनका कहना था कि पाकिस्तान एक पुरअमन और तरक्की याफ्ता अफगानिस्तान देखने का ख्वाहां है और वो दहशतगर्दी की हर किस्म की मजम्मत करती हैं। और गंदम की स्मगलिंग रोकने के लिए हुकूमत सिंध ने सरहदी अजला में दिफा 144 नाफिज कर दी है। वजारत खुराक सिंध की सिफारिश पर वजीर आला सैयद कायम अली शाह ने गंदम की नई फसल सिंध से बाहर ले जाने पर पाबंदी आयद कर दी है। हुकूमत सिंध के तर्जुमान का कहना है कि गंदम की नई फसल की खरीदारी के लिए सूबे भर में मराकज़ कायम कर दिए गए हैं और नई फसल सूबे से बाहर ले जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। वजारत खुराक सिंध के तर्जुमान का कहना है कि पाबंदी गंदम की सरकारी खरीदारी का हदफ मुकम्मल करने के लिए लगाई गई है। और अब बात करते हैं क्रिकेट की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान की तस्दीक कर दी है। टीम रवा माह पाकिस्तान का दौरा करेगी। शायकीन क्रिकेट ने भी बांग्लादेश की क्रिकेट टीम की दौरा पाकिस्तान का खैर मकदम किया है। यूं तो पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी है, ताहम जो मकबूलियत क्रिकेट के हिस्से में आई है उसकी मिसाल नहीं मिलती। श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर हमले के बाद जब गैर मुल्की टीमों ने पाकिस्तान आने से इनकार किया तो जहां क्रिकेट के मैदान वीरान हो गए, वहीं पाकिस्तानी टीम होम ग्राउंड और होम क्राउड के एडवांटेज से भी महरूम हो गई। अब जबकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने दौरे पाकिस्तान की तस्दीक करते हुए शेड्यूल का ऐलान कर दिया है तो शायकीन में खुशी की लहर दौड़ गई है।
और अहलियान लाहौर बांग्लादेशी टीम की मेज़बानी पर खासे खुश हैं। ऑब्वियसली ये तो एक बहुत अच्छा साइन है, क्योंकि इससे पाकिस्तान को क्रिकेट अच्छी होने में मदद मिलेगी। बांग्लादेश पाकिस्तान जावे ते तलकात भी साढ़े अच्छे होवन उन्हां नाल ते साडी ख्वाहिश भी है कि बांग्लादेश ज़्यादा देर ना लावे, जल्दी आवे। साबिक कप्तान इंज़मामुल हक के शहर मुल्तान में शहरियों का कहना है कि बांग्लादेशी टीम की आमद से बैनुल-अक़वामी क्रिकेट के दरवाजे खुल जाएंगे और उसके बाद दीगर टीमें भी पाकिस्तान का दौरा करेंगी। हमें बड़ी खुशी है कि कोई दुनिया की टीम नहीं हमारे मुल्क में खेलने आती, लेकिन पाकिस्तान की टीम, पाकिस्तान में जो है बांग्लादेश की टीम आ रही है। हमें उम्मीद है कि आइंदा दिनों में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड दोबारा इंटरनेशनल टीमें दोबारा आएंगी। ये बड़ी खुशहाल बात है कि बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान का दौरा कर रही है। कोई भी टीम पाकिस्तान का दौरा नहीं करना चाहती। ये हमारे पाकिस्तान में बांग्लादेश की टीम ने आने का जो प्रोग्राम बनाया है हमारे लिए एक खुशी का सबब है, और इंशाअल्लाह और भी टीमें जो है पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडिया जो भी है वो भी दूसरे भी मुल्क की आने के लिए इंशाअल्लाह रज़ामंद हो जाएंगी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने तो अपने वादे के मुताबिक दौरे पाकिस्तान के लिए शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। अब ज़रूरत इस बात की है कि मेहमान टीम की सिक्योरिटी के लिए खुसूसी इंतजाम किए जाएं ताकि दीगर टीमें भी पाकिस्तान का दौरा करने में दिलचस्पी लें। और कराची में सजा दुल्हनों का मेला पैंटीन ब्राइडल कोटियोर वीक इख्तिताम पजीर हो गया है। दुल्हनों के रूप में मॉडल्स ने मेले को 4 चांद लगा दिए। तफसीलात के लिए अक्सा हुसैन की रिपोर्ट। कराची में मुनक्किदा ब्राइडल कुट्योर वीक के आखिरी रोज बेहतरीन परफॉर्मेंसेज और मॉडल्स के जलवों ने किया सबको दंग। रूसी मलबूसात की बहार रैंप पर 3 रोज तक जगमगाती रही। अपनी नौयत के इस मुनफरिद इवेंट के ऑर्गेनाइजर्स ने बताया कि 2 साल के अरसे में कामयाबी से 4 ब्राइडल कुट्योर वीक्स का इनेकाद कराची और लाहौर में हो चुका है। ज़ैनब साजिद, मोना इमरान, नोमी अंसारी और हुमायूं आलमगीर समेत दीगर डिजाइनर्स की तैयार करदा खुसूसी ब्राइडल कलेक्शंस को पजीराई मिली। शो में मौजूद फैशन नकादों ने कलेक्शंस को पसंद करने के साथ डिजाइनर्स को मजीद तख्लीकी काम करने का मशवरा दिया। ब्राइडल वीक के आखिरी रोज सूबाई वजीर बराए उमूर नौजवानान फैसल सब्जवारी ने भी शिरकत की। ब्राइडल कुट्योर वीक अब लाहौर में मुनक्किद किया जाएगा। अक्सा हुसैन, CNBC पाकिस्तान, कराची। और अब चलते हैं रूस, जहां ईस्टर की तैयारियों के सिलसिले में मॉस्को के मशहूर म्यूजियम के सामने गैर मामूली हुजूम के 50 अंडों को फनपारों में तब्दील करने का काम जारी है। ईस्टर को कदामत पसंद ईसाइयों का एक बड़ा त्यौहार माना जाता है। रूस में ईस्टर के सिलसिले में इस मरतबा आर्ट का अनोखा अंदाज अपनाया जा रहा है। मॉस्को के मशहूर ट्रेंडिकोफ म्यूजियम के सामने 2 मीटर ऊंचाई के इन अंडों पर मुसव्वरी के जरिए 50 फनकार अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करेंगे। इजहार ख्याल की मुकम्मल आज़ादी के बावजूद ज़्यादातर फनकार ईस्टर से मुताल्लिक तस्वीर बनाएंगे। अंडों पर फन के जौहर बखेरने के लिए तमाम शुराका को वक्त दिया गया है, जिसके बाद ये अजीबो गरीब फनपारे मुख्तलिफ गिरजाघरों को अतिया कर दिए जाएंगे। मॉस्को के शहरियों ने बारिश के बावजूद फनकारों के काम में दिलचस्पी ली और उन्हें सराहा। वाज़ेह है कि मॉस्को का ट्रिनिटीकोफ म्यूजियम दुनिया का सबसे बड़ा फाइन आर्ट्स का मरकज़ है। और यहाँ बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए।